प्रोफेशनल ट्रेडिंग और शौकिया ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। ये फर्क एक बड़े ही अहम कॉन्सेप्ट का है, जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल एज या एक्सपेक्टेंसी। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भला ज्यादा बार जीतकर कोई पैसे कैसे हार सकता है। पर सच तो ये है कि इसी सवाल के जवाब में छिपा है एक शौकिया और एक प्रोफेशनल ट्रेडर का फर्क। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। अक्सर जो नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं वो एक सबसे बड़े जाल में फंस जाते हैं। वो एक ऐसे परफेक्ट सिस्टम की तलाश में लग जाते हैं जो कभी फेल ही न हो। चलिए देखते हैं कि ये सोच ही अपने आप में कितनी बड़ी गलती है। इसको कहते हैं द होली ग्रेल फैलेसी। लोग ना सालों लगा लेते हैं उस एक जादुई इंडिकेटर को ढूंढने में, जिससे उन्हें लगे कि बस अब हर ट्रेड में जीत पक्की है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मार्केट के काम करने के तरीके को बिल्कुल ना समझने जैसा है। ऐसी कोई चीज बस मौजूद ही नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर इसके पीछे का गणित नहीं समझेंगे तो ट्रेडिंग और जुए में कोई फर्क नहीं रह जाता। और इसीलिए वो होली ग्रेल की खोज इतनी खतरनाक है, क्योंकि वो उम्मीद पर चलती है, हिसाब किताब पर नहीं। तो सवाल उठता है, अगर कोई परफेक्ट सिस्टम है ही नहीं तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसा बनाते कैसे हैं? प्रॉफिट आता कहाँ से है? इसका जवाब किसी जादू में नहीं, बल्कि दो बहुत ही सीधे साधे नंबर्स, दो मैट्रिक्स के बीच के रिश्ते में छिपा हुआ है। और ये हैं वो दो पिलर्स, वो दो स्तंभ जिन पर एक लाभदायक ट्रेडिंग सिस्टम खड़ा होता है। एक तरफ है विन रेट, यानी कि कितनी बार सही साबित होते हैं, और दूसरी तरफ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी जब सही होते हैं तो कितना कमाते हैं और जब गलत होते हैं तो कितना गंवाते हैं। विन रेट तो बहुत सीधा सा है। कुल ट्रेड्स में से कितने ट्रेड्स में पैसा बना। जैसे 10 में से 6 ट्रेड जीते तो विन रेट हो गया 60%। सिंपल। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, ये कहानी का सिर्फ और सिर्फ आधा हिस्सा है। और फिर आता है दूसरा पिलर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। असली खेल यहाँ शुरू होता है। यही वो जगह है जहाँ एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी असली बढ़त बनाता है। सवाल अब ये नहीं है कि मैं कितनी बार जीतता हूँ, सवाल ये है कि जब मैं जीतता हूँ तो मेरी जीत मेरी हार से कितनी बड़ी है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो अब हमारे पास विन रेट है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं उस फॉर्मूले को जो इस पूरी चर्चा के दिल में है। ये रहा वो फॉर्मूला, एक्सपेक्टेंसी। देखने में सिंपल है, पर ये पूरे ट्रेडिंग सिस्टम का एक्सरे है। ये बताता है कि लंबे समय में औसतन हर ट्रेड से कितना कमाने या गंवाने वाले हैं। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो बधाई हो, एक बढ़त है, और अगर ये नेगेटिव है तो धीरे धीरे पैसा गंवा रहे हैं, भले ही कितनी ही बार क्यों ना जीत रहे हों। और इसीलिए कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग भावनाओं का खेल नहीं है। ये हर बार जीतने की उम्मीद का खेल नहीं है। ये एक गणितीय सिस्टम को अनुशासन के साथ चलाने का नाम है। साइकोलॉजी को साइड में रखिए और बस गणित को फॉलो कीजिए। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए हम दो अलग अलग किस्म के ट्रेडर्स की तुलना करेंगे, और फिर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो एक तरफ है हमारा गैम्बलर, यानी जुआरी, जिसे जुनून है हर बार सही होने का, हाई विन रेट का, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ है ऑपरेटर। इससे विन रेट से मतलब नहीं, इससे मतलब है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी से। ये जोखिम को मैनेज करता है और अपने विनर्स को दौड़ने देता है। पहले जुआरी के सिस्टम को देखते हैं। देखिए 80% का विन रेट काफी प्रभावशाली लगता है ना? लेकिन दिक्कत कहाँ है? उसके रिस्क रिवॉर्ड में। वो ₹1 के रिस्क पर सिर्फ 20 पैसे का रिवॉर्ड ले रहा है। इसका मतलब उसकी 4 छोटी जीत मिलकर भी उसकी एक हार की भरपाई नहीं कर पाती। और जब आप इसको फॉर्मूले में डालेंगे तो एक्सपेक्टेंसी आती है नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 10 में से 8 बार जीतने के बावजूद ये सिस्टम पैसा गंवाने के लिए डिजाइन किया गया है। हर एक ट्रेड के साथ गणितीय रूप से वो थोड़ा और पीछे जा रहा है। सोच कर देखिए। अब आते हैं ऑपरेटर पर। यहाँ देखिए विन रेट सिर्फ 40%, मतलब 10 में से 6 बार वो गलत है, आधे से ज्यादा टाइम। लेकिन असली जादू है उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, 1:3। उसकी हर जीत उसकी हार से 3 गुना बड़ी है, और यही है उसकी स्टैटिस्टिकल एज। और इसका नतीजा
एक सॉलिड पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। हर 1 रुपए के रिस्क पर वो औसतन 60 पैसे कमा रहा है। ये सिस्टम लंबे समय में पैसा बनाने के लिए ही बना है, भले ही इसमें हार जीत से ज्यादा हो। यही है एक स्टैटिस्टिकल एज की असली ताकत। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये ऑपरेटर के 10 ट्रेड्स हैं। देखिए 6 लाल हैं यानी 6 लॉस और सिर्फ 4 हरे हैं यानी 4 जीत। चौथे ट्रेड के बाद तो वो वापस 0 पर आ गया। सोचने में कितना मुश्किल लगता है ना। साइकोलॉजी का टेस्ट हो जाता है, लेकिन वो अपने सिस्टम पर टिका रहता है और आखिर में अपनी बड़ी जीतों की वजह से उसका अकाउंट आराम से प्रॉफिट में है। यही है एक्सपेक्टेंसी का कमाल। तो समझ रहे हैं ना, ये जो सारा गणित हमने देखा, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट की बुनियाद है, नींव है। इन सब चीजों के बारे में सुना होगा, 1% रूल, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग प्लान, बैक टेस्टिंग। ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब इसी एक बुनियादी चीज पर टिके हैं, एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाला सिस्टम ढूंढना और फिर उसे अनुशासन के साथ अमल में लाना। इसके बिना बाकी सब बेकार है। तो एक प्रोफेशनल का ध्यान किस्मत पर नहीं होता, उसका ध्यान होता है प्रोसेस पर। वो बस ये देखता है कि क्या वो अपने सिस्टम को ठीक से फॉलो कर रहा है, क्योंकि कंट्रोल सिर्फ प्रोसेस पर है, नतीजे पर नहीं। किस्मत तो आती जाती रहेगी, लेकिन एक सिस्टम जिसका गणित आपसे कहता है कि वो लंबे समय में जीतेगा, वो हमेशा एक बढ़त बनाए रखेगा। तो आखिर में सवाल बस एक ही है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम ट्रेडिंग में जीत का शिकार कर रहे हैं या एक सांख्यिकीय बढ़त बना रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही एक शौकिया और एक प्रोफेशनल के बीच का सारा फर्क तय करता है।